की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए और इस घटना पर किसी को बात नहीं करनी है। किसी को भजन गाना है, किसी को भोजपुरी की बोटियां नोचनी है, लेकिन बिहार के मुद्दों पर किसी माई के लाल को कोई बात नहीं करनी है। दिवाली के मौके पर रेलवे और रेल मंत्री की लापरवाही ने ले ली गरीबों की जान। नेहा सिंह राठौर ने जमकर धोया। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार देश के लिए सिर्फ रोशनी और मिठास का पर्व नहीं होता। यह एक मौका होता है जब प्रवासी मजदूर, नौकरी पेशा लोग और छात्र जो साल भर अपने घरों से दूर मेहनत करते हैं, अपने परिवार के साथ कुछ पल सुकून के बिताने की चाह में लौटते हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी यूपी बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ का हाल बेकाबू रहा। रेलवे की त्योहारी तैयारी एक बार फिर पूरी तरह फेल हो गई। रेलवे विभाग दावे तो करता है कि त्योहारी सीजन में विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद कड़वी है। ट्रेनों में यात्रियों की हालत ऐसी होती है जैसे उन्हें इंसान नहीं बल्कि भूसे की तरह ठूसा गया हो। कई बार तो लोग ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाते और जिनकी किस्मत साथ देती है उन्हें जमीन पर बैठकर शौचालय के पास या गेट पर लटक कर यात्रा करनी पड़ती है। इस अव्यवस्था का नतीजा रहा कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री चलती ट्रेन से गिर गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा नासिक रोड स्टेशन के पास हुआ और अभी स्पष्ट नहीं है कि यात्री त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे या फिर आने वाले बिहार चुनाव के मतदान में शामिल होने के लिए। इसकी जांच चल रही है, लेकिन यह कोई पहली या अप्रत्याशित घटना नहीं है। यह सरकार की घोर लापरवाही और रेलवे की असंवेदनशीलता का परिचायक है। अब इस हादसे पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए, कौन जिम्मेदार है। 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बात हुई थी, कहां है वो ट्रेनें। भगदड़ों, आतंकवादी हमलों, पुल गिरने, प्लेन क्रैश, ट्रेन एक्सीडेंट या ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लाखों देशवासियों की मौतों का कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है। सुनिए नेहा सिंह राठौर को। बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए और इस घटना पर किसी को बात नहीं करनी है। किसी को भजन गाना है, किसी को भोजपुरी की बोटियां नोचनी है, लेकिन बिहार के मुद्दों पर किसी माई के लाल को कोई बात नहीं करनी है। इन्हें बस बिहार के लोगों का वोट लेना है और अपनी अपनी पार्टी की चापलूसी करनी है। 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बात हुई थी। बोलिए अश्वनी वैष्णव जी, कहाँ हैं वो ट्रेनें? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि बिहार के लोगों का ट्रेन से इतना अभिन्न रिश्ता क्यों है? उन्हें ट्रेनों की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर बिहार के लोगों को ही प्रवासी मजदूर क्यों बनना पड़ता है? महानगरों में उन्हें ही क्यों अपमानित होना पड़ता है? आखिर किसी को ये सवाल परेशान क्यों नहीं करते? बिहार में सबको राजनीति करनी है, सबको वोट लेना है, लेकिन इस सवाल पर किसी को बात क्यों नहीं करनी है? क्या बिहार के लोगों के भाग्य में प्रवासी मजदूर बनना, ट्रेनों में ठूंसा जाना और ट्रेनों से गिरकर मरना ही लिखा है? और ट्रेनों से कुचलकर ही क्यों? क्या बिहार के लोग जहरीली शराब से नहीं मरते या अस्पतालों के बाहर लोग बिना इलाज के नहीं मरते? मुझे इनसे पूछना है कि विधायक बनने को आतुर ये रंग बिरंगे लोग जो चुपके से खुद को लोक गायक और लोक गायिका कहने लगे हैं, क्या बिहार की असल समस्याओं को सच में नहीं जानते? और अगर नहीं जानते तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? और अगर जानते हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो वो धूर्त और मक्कार हैं। इन्हें पहचान लिया जाना चाहिए। जब से यात्री ट्रेनों से गिरकर मरे हैं, रेलवे सफाई दे रहा है कि वो यात्री बिहार की ट्रेन से गिरे जरूर थे, लेकिन वो बिहारी नहीं थे। बहुत बढ़िया, कह दीजिए कि वो शराबी थे, ये भी कह दीजिए कि कूद कर मर गए और बात खत्म। सवाल ये है कि क्या भगदड़ों से लेकर दुर्घटनाओं, आतंकवादी हमलों, पुल गिरने, प्लेन क्रैश, ट्रेन लड़ने या ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लाखों देशवासियों की मौतों का कोई जिम्मेदार नहीं है? कोई तो जिम्मेदार होगा। आखिर सरकार क्या सिर्फ मौतों का आंकड़ा छुपाने के लिए बनी है? मैं जानती हूं कि जब मैं ये सवाल पूछूंगी तो बदले में भाजपा का IT सेल मुझे देशद्रोही कहना शुरू कर देगा, अंधभक्त मुझे गालियां देंगे और सरकार मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। तो क्या मैं चुप हो जाऊं, डर जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरूंगी, सवाल पूछूंगी।
चाहे ये लोग मेरी जान क्यों न ले लें। मैं सवाल पूछती रहूँगी। मैं इन कायरों से नहीं डरती। मेरा काम देशवासियों की तरफ से सरकार से सवाल पूछना है और मैं पूछूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, इस घटना ने भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब विपक्ष इसे लेकर पूरी तरह बीजेपी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर हमलावर हो गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर नई ट्रेनों की तस्वीरें शेयर करने वाले रेल मंत्री जी, क्या इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे आप? यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं बची इस सरकार के लिए। जब त्योहारी सीजन में हर साल लाखों लोग यूपी बिहार लौटते हैं, अपने अपने घरों को लौटते हैं, तो सरकार के पास पहले से योजना क्यों नहीं होती? गरीब जनता को जान जोखिम में डालकर घर लौटना पड़ता है और सरकार सिर्फ चुनावी स्टंट में व्यस्त रहती है। इस हादसे पर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा कि कहां है अश्विनी वैष्णव, कहां है आपका 12,000 ट्रेन, कहां है छठ दिवाली में बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा? हाँ, 2 बिहारियों की आज मुंबई से बिहार आते वक्त ट्रेन से गिरकर मरने की खबर मिली है। आपके जैसा रेल मंत्री न देखा गया न देखा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर लिखा है कि बीजेपी का झूठ ले गया जान। कल मुंबई से बिहार के रक्सौल जा रहे 2 बिहार वासियों की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई और एक घायल हो गया, लेकिन बीजेपी के रेलवे प्रशासन ने इन लोगों को यात्री मानने तक से इनकार कर दिया। यह वही बीजेपी सरकार है जो दिवाली और छठ पूजा के लिए हजारों स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा कर रही थी, लेकिन आज ट्रेनों में यात्री भूसे की तरह भरे जा रहे हैं। तो सरकार बार बार दावे करती है कि रेलवे में सुधार हो रहा है, ट्रेनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन आम गरीब जनता को न जगह मिलती है और ना ही सुरक्षा। त्योहार के दौरान सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जिम्मेदारी वोट बैंक की राजनीति में कहीं खो जाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और बीजेपी सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसके लिए चलाई जाती हैं ये स्पेशल ट्रेनें? क्या उनमें बैठने का हक सिर्फ उस तबके को है जो समय पर आरक्षण करवा सके और जिनके पास संसाधन नहीं है, वो अपनी जान दांव पर लगाकर ट्रेन की छत पर, गेट पर या किसी भी कोने में लटक कर सफर करें? किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता की जान और सुरक्षा होती है, लेकिन यहाँ हालात यह है कि हर साल हजारों लोग त्योहार के दौरान इस असंगठित यात्रा व्यवस्था का शिकार होते हैं और सरकार केवल आंकड़ों और विज्ञापनों में जवाब देती है। यह हादसा महज एक दुर्घटना नहीं है, यह सरकार की प्रशासनिक विफलता और गरीब जनता के प्रति उपेक्षा का सबूत है। और वक्त आ गया है कि सरकार को सिर्फ नई ट्रेनों के उद्घाटन से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर सुधार करना होगा। याद रखिए, रेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती है, वो जनता के भरोसे पर चलती है, और अगर यही हाल रहा तो भरोसा पटरी से उतरने में देर नहीं लगेगी। सरकार को ये समझना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।